हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी आइट्स। ये अपना प्री सोर्स एग्रीकल्चर सीरीज है। आज का टॉपिक है कॉफ़ी कल्टीवेशन। जो कॉफ़ी है इसके लिए कौन कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं, ये वाला क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है। जैसे 2020 में कॉटन वाला पूछा था, है ना। तो जो कॉफ़ी है ये कमर्शियल क्रॉप है, एक कैश क्रॉप है अपनी। इसके लिए हॉट एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट होना चाहिए। ट्रॉपिकल मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ के बीच का जो रीजन है, हॉट एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट, वो कॉफ़ी के लिए अच्छा रहता है। कॉफ़ी के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 15 to 28 डिग्री, 15 से 28 डिग्री का जो टेम्परेचर है वो कॉफ़ी के लिए अच्छा रहता है। रेनफॉल कितना होना चाहिए? 150 to 250 सेंटीमीटर, 150 से 250 सेंटीमीटर का जो रेनफॉल है, मॉडरेट टू हाई, वो रेनफॉल सही रहता है कॉफ़ी के लिए। अंडर शेडेड ट्री कॉफ़ी का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। फ्रोस्ट, स्नोफॉल, हाई टेम्परेचर अबाउ 30 डिग्री एंड स्ट्रॉन्ग सनसाइन इज नॉट गुड फॉर कॉफी कल्टीवेशन। जो फ्रोस्ट है या स्नोफॉल वगैरह है, टेम्परेचर 30 डिग्री से ज़्यादा का टेम्परेचर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सनसाइन, ज़्यादा धूप नहीं चाहिए कॉफ़ी को, वो अच्छा नहीं होता कॉफ़ी के कल्टीवेशन के लिए। जब बेरीज का राइपनिंग का टाइम होता है, जो बेरीज लगती हैं छोटी छोटी, उनका जो पकने का टाइम होता है, उस टाइम पे ड्राई वेदर होना चाहिए, है ना। जैसे कॉटन का फ्लोरिंग का टाइम होता है, उस टाइम पे उसे ड्राई वेदर चाहिए। ऐसे ही कॉफी का जो बेरीज का राइपनिंग टाइम है, उस टाइम पे ड्राई वेदर होना चाहिए। स्टेगनेंट वाटर इज हार्मफुल फॉर द क्रॉप। जो पानी है वो स्टेगनेंट नहीं होना चाहिए, पानी का फ्लो बना रहना चाहिए क्रॉप के अंदर से। जो कॉफी की क्रॉप है मोस्टली वो हिल स्लोप्स पे होती है। हिल स्लोप्स पे एलिवेशन कितना होना चाहिए? जो सी लेवल है उससे 600 to 1600 मीटर, मतलब जो सी लेवल है उसके अबव 600 से 1600 मीटर का जो एलिवेशन होता है, उस हाइट पे जो हिल स्लोप्स होते हैं वहाँ पे कॉफी का कल्टीवेशन बेटर होता है। इसके लिए सॉइल कैसी होनी चाहिए? सॉइल होनी चाहिए रिच सॉइल होनी चाहिए, रेड सॉइल एंड डीप लोमी विद ह्यूमस। लोमी मतलब मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। जो सैंड, सिल्ट और क्ले का जो मिक्सचर होता है उसको लोमी सॉइल बोलते हैं। तो इसके लिए रेड सॉइल होनी चाहिए जिसमें आयरन की क्वांटिटी ज़्यादा हो, एंड डीप लोमी विद ह्यूमस होनी चाहिए, मतलब अच्छी सॉइल चाहिए कॉफ़ी के कल्टीवेशन के लिए। अगर हम कॉफ़ी के कल्टीवेशन की बात करें कि मोस्टली कॉफ़ी का कल्टीवेशन कहाँ होता है, तो इंडिया में 90% जो कल्टीवेशन है कॉफ़ी का, वो साउथ इंडिया में ही होता है। और साउथ इंडिया में भी कर्नाटका, केरल एंड तमिलनाडु, मोस्टली इन्हीं स्टेट्स में होता है, 3 स्टेट्स में। और स्टेट्स में भी सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन होता है कर्नाटका में, मतलब कर्नाटका में 70% के आसपास। मतलब ये डेटा तो चेंज होते रहते हैं, बट 70% के आसपास जैसे कर्नाटका में होता है। एंड केरल में 20% के आसपास, तमिलनाडु में 5% के आसपास। तो मोस्टली कल्टीवेशन, अगर क्वेश्चन आए कि मोस्टली कल्टीवेशन स्टेट में पूछे, तो कर्नाटका में मतलब 70 तो है डेटा अभी हमारे पास, बट 70 के आसपास ही लगा लो। 90% हमारा कल्टीवेशन साउथ इंडिया में ही होता है। थोड़ा बहुत जैसे थोड़ा बहुत ये आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा के आसपास जो हिल्स हैं, यहाँ पे अराकू वैली जो है आंध्र प्रदेश में, वहाँ भी होता है। और थोड़ा बहुत नॉर्थ ईस्ट रीजन है अपना, वहाँ भी थोड़ा थोड़ा कल्टीवेशन होता है। बट मोस्टली 90% हमारा कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में ही हो जाता है कॉफ़ी का कल्टीवेशन। एंड कॉफ़ी जो है उसकी मोस्टली 2 वेराइटीज़ हैं, कॉफ़ी रोबस्टा एंड कॉफ़ी अरेबिका। जो रोबस्टा है उसमें हाई कैफीन होता है, बट उसका टेस्ट जो होता है वो इन्फीरियर क्वालिटी का होता है, मतलब सुपीरियर क्वालिटी नहीं होती। बट ये क्या होता है कि इन्फीरियर क्वालिटी है, हाई कैफीन है और पेस्ट रिजिलियंट है। ये क्रॉप है, इसमें डिजीज कम लगता है, इसकी वजह से इसका प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है रोबस्टा का। बट ये क्या है, सुपीरियर क्वालिटी की कॉफ़ी नहीं है। अरेबिका जो है उसमें कैफीन कम होता है, बट सुपीरियर टेस्ट होता है, मतलब सुपीरियर क्वालिटी की कॉफ़ी की बात की जाए अरेबिका है। रोबस्टा का मतलब ज़्यादा सुपीरियर नहीं है कॉफ़ी, बट इसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें पेस्ट रिजिलियंट है। ये पेस्ट मतलब डिजीज वगैरह नहीं लगते इसमें रोबस्टा में। इंडिया में अब रोबस्टा का प्रोडक्शन ज़्यादा होने लग गया, बट अरेबिका का भी होता है। वैसे इंडिया मोस्टली में अरेबिका का ही होता था पहले, रोबस्टा का अब ज़्यादा होने लग गया है। एक्सपोर्ट की बात की जाए तो इंडिया 70% अपना एक्सपोर्ट कर देता है। जितना भी हम प्रोडक्शन करते हैं उसका 70% एक्सपोर्ट कर देते हैं। मतलब एक्सपोर्ट तो हम काफ़ी करते हैं, कंजप्शन कम करते हैं। जैसे टी में क्या होता है कि हम लोग कंज्यूम ज़्यादा करते हैं, फर्स्ट नंबर पे हम कंज्यूमर हैं टी के, बट कॉफ़ी में क्या है, हम 70% एक्सपोर्ट कर देते हैं। अगर इंडिया की पोजीशन की बात की जाए तो 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं एंड 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं। 6th नंबर पे हम प्रोड्यूस करते हैं एंड 5th नंबर पे एक्सपोर्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर पे वर्ल्ड में है ब्राज़ील। ब्राज़ील सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है और एक्सपोर्ट करता है। इंडिया एशिया में अगर बात की जाए तो इंडिया की पोजीशन थर्ड है, प्रोडक्शन में भी और एक्सपोर्ट में भी थर्ड नंबर पे है एशिया में, क्योंकि वियतनाम है, सेकंड पोजीशन है वियतनाम की वर्ल्ड में। इंडोनेशिया है। और वैसे टी का मतलब कॉफ़ी का प्रोडक्शन इथोपिया में भी होता है, और इथोपिया से कॉफ़ी का मतलब ओरिजिन माना जाता है। ब्राज़ील में तो बहुत ज़्यादा होता है, कोलंबिया में होता है, वहाँ के जो साउथ अमेरिका है वहाँ पे काफ़ी कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है। और इंडिया में तो हमने देख लिया, टेम्परेचर 15 to 28% होना चाहिए, हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट होना चाहिए। रेनफॉल 150 से 250 सेंटीमीटर, ज़्यादा इसको सनसाइन नहीं चाहिए, मतलब 30 डिग्री से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हिल स्लोप्स पे कॉफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। रिच सॉइल चाहिए, रेड सॉइल मतलब मोस्टली जिसमें आयरन की क्वांटिटी हो।
अच्छी सॉइल होनी चाहिए। कर्नाटक फर्स्ट पोजीशन पे है, केरल सेकंड पे है, तमिलनाडु थर्ड पोजीशन पे है। हमारा जो साउथ इंडिया है मोस्टली कॉफ़ी यहीं पर प्रोडक्शन होता है, 90% के आसपास अपना साउथ इंडिया में होता है। अराकू वैली जो आंध्र प्रदेश में है, यहाँ भी थोड़ा कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है, और नॉर्थ ईस्ट रीजन अपना थोड़ा बहुत यहाँ भी होता है। ओके, ये थी अपनी कॉफ़ी कल्टीवेशन, एंड थैंक यू सो मच।